कैरेक्टर एबिलिटी। अब जोसेफ कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर के पास दो एबिलिटीज है, जिसमें से पहली एबिलिटी आपको बेनिफिट देगी और दूसरी एबिलिटी आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगी। तो अगर आपको भी जानना है कि ये ऐसी कौन सी बेनिफिट देने वाली जोसेफ कैरेक्टर की एबिलिटीज है, तो चलो बताता हूँ जोसेफ कैरेक्टर की एबिलिटी। तो अब सबसे पहले एबिलिटी के अनुसार मान लो जब आपको कोई एनिमी इन कैरेक्टर को यूज करके डैमेज देगा और आपके पास जोसेफ कैरेक्टर है, तो आपको उन सभी कैरेक्टर्स का एक भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब एक तरीके से उन सब कैरेक्टर्स की स्किल ब्लॉक हो जाएगी, वो भी जोसेफ कैरेक्टर के सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है, तो सुनो, इनमें दो टाइप के कैरेक्टर्स है। जैसे पैसिव कैरेक्टर में मोको, शीरो, ऑथो, राफेल और एक्टिव कैरेक्टर में होमर, A124, आयरिस और न्यू राइडन कैरेक्टर भी शामिल है। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप इस क्लिप में देखो, जिसमें एक तरफ मेरे पास जोसेफ कैरेक्टर है और दूसरी तरफ मेरा अपोनेंट है जिसके पास एक्टिव कैरेक्टर में A124 कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर की मदद से आप किसी भी एनिमी की चारों स्किल को ब्लॉक कर पाते हो, पर सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के, जो कि जोसेफ कैरेक्टर है। जिसमें मान लो जब वो एनिमी A124 की स्किल को मेरे इस जोसेफ कैरेक्टर पे यूज करेगा, तब जोसेफ कैरेक्टर के पास जितने भी स्किल्स होंगे वो ब्लॉक ही नहीं होंगे। मतलब A124 की स्किल पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगी। अब ये तो हो गई इन सब एक्टिव कैरेक्टर्स में से एक एक्टिव कैरेक्टर स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं पैसिव कैरेक्टर की, जिसमें एनिमी के पास मोको कैरेक्टर है, जो नॉर्मल एनिमी को एक भी बुलेट हिट करने पे मार्क शो करती है, पर सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के, जो कि जोसेफ कैरेक्टर है। जिसमें मान लो जब वो एनिमी मेरे इस जोसेफ कैरेक्टर पे एक भी बुलेट को हिट करेगा, तो मोको कैरेक्टर होने से मार्क शो होना चाहिए था, पर जोसेफ कैरेक्टर होने से मोको कैरेक्टर का मार्क शो ही नहीं होगा। मतलब मोको कैरेक्टर का इफेक्ट जोसेफ कैरेक्टर पे होगा ही नहीं। अब बात करते हैं सेकंड एबिलिटी की, जिस एबिलिटी के अनुसार जब आप पे फर्स्ट एबिलिटी वर्क कर रही होगी, जैसे A124 कैरेक्टर का इफेक्ट ना होना, मोको कैरेक्टर का इफेक्ट ना होना, तब उसी सेम टाइम पे सेकंड एबिलिटी से आपकी 10% से मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, वो भी 5 सेकंड्स के लिए। मतलब 5 सेकंड के लिए आप जल्दी जल्दी भाग पाओगे। और हाँ, जैसे सेकंड एबिलिटी 5 सेकंड्स के लिए वर्क कर रही है, वैसे ही फर्स्ट एबिलिटी भी 5 सेकंड के लिए ही वर्क करेगी। अब मान लो कि ये दोनों एबिलिटीज एक बार यूज हो चुकी है, तो दोबारा से आप जोसेफ कैरेक्टर की एबिलिटी को 60 सेकंड बाद यूज कर पाओगे। मतलब जोसेफ कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम 60 सेकंड होगा। और हाँ, जब एबिलिटी कूल डाउन पे होगी, मतलब एबिलिटी को चालू होने में टाइम है, तब इन सब कैरेक्टर्स का इफेक्ट भी शो होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब आई होप मैं इस एक्सप्लेनेशन से आशा करता हूँ कि आपको जोसेफ कैरेक्टर की एबिलिटीज अच्छे से समझ आई है। अब आप जोसेफ कैरेक्टर को CS में यूज करो या फिर BR में, आपको जोसेफ कैरेक्टर से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ बेनिफिट ही मिलेगा। पर अगर और ज्यादा बेनिफिट लेना है तो CS में यूज करो। तो तब तक आप जोसेफ कैरेक्टर को CS में यूज करते हुए मजे लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो